ओके। चलो धीरे धीरे जोड़ेंगे क्योंकि लोगों को टाइम लगता है। फिर वो जैसे जैसे क्लास हम्म। चलती है वैसे वैसे वो फिर आ जाते हैं। अ, हाँ जी चेतन जी, नमस्कार नमस्कार जी। जय श्री राधे कृष्ण। अच्छा, प्रवीणा ने शायद पूछा था सर्टिफिकेट मिलेगा। प्रवीणा आपने पूछा? गुड इवनिंग मैम। किसी ने तो पूछा मेरे को पर्सनली आज। जो गुड इवनिंग मैम। ऑनेस्टली स्पीकिंग जो तीनों दिन कंटिन्यूस आते रहे हैं, जिन्होंने हमारे होमवर्क किया है तीनों दिन का, आंसर्स दिए हैं एक्टिवली, दोज हु हैव पार्टिसिपेटेड, उनको कुछ मिलने वाला है। इसलिए अपने नाम विद फोटोग्राफ जो है वो मुझे पर्सनली भेज दीजिए मेरे नंबर पे। नेक्स्ट वीक तक आपको मिल जाएगा। 3 दिन का ये फ्री क्लास था, ठीक है। इसमें हमने कुछ कार्ड्स किए हैं, जबकि कार्ड 79 है। आपको सर्टिफिकेट जो है या जो भी एक रिकग्निशन मिलेगा, वो ये मिलेगा कि आपने 3 दिन सक्सेसफुली इस वर्कशॉप को किया, ठीक है। तो सक्सेसफुली उन्हीं लोगों ने किया है जिन्होंने इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, क्लास में आंसर देते रहे। नॉट बिकॉज यू आर इन टू अ ग्रुप, यू आर जस्ट वॉचिंग द वीडियोस। आप एक्टिवली जो क्लास में नहीं हो, तो उसमें सिर्फ एक सर्टिफिकेट को कमाना जो है, मतलब लेना जो है, उसका कोई मतलब ही नहीं। ये चीजें कमानी पड़ती हैं अपने कर्मों से, अपना थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। स्पेंड नहीं बोलूंगी, इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो कल हमने एक होमवर्क दिया था, और परसों भी दिया था। परसों भी मेरा ख्याल बहुत कम लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। आई थिंक जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें करने के लिए, शायद वही लोग जो है आंसर दे रहे हैं। दिस इज व्हाट आई कैन फील। तो फ्राइडे से हमारा, मैं बता देती हूँ, कोर्स शुरू हो रहा है, ये ओशो जन का, टैरो का। और टाइमिंग्स जो है बहुत जल्दी आपको, मे बी कल जो है मैं कंफर्म कर दूंगी टाइमिंग्स। अगर आप सब लोग आफ्टरनून का बैच चाहते हो, 3 से 4, तो हम आफ्टरनून का बैच रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो वर्किंग है उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है, बाकी जो लेडीज अगर हाउसवाइफ्स हैं तो उनको आफ्टरनून में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अगर हो, कंफर्म है आप लोगों का, तो हम 3 से 4 कर देंगे। नहीं तो फिर देखते हैं, फ्राइडे का 3 से 4 करके फिर मंडे से शुरू करेंगे रेगुलर क्लास। वो अगर सब साथ रहे तो 7 से 8 करेंगे, नहीं तो 3 से 4 कर लेंगे। दो ऑप्शन हैं हमारे पास अभी अवेलेबल। तो ये कोर्स आपका 15 से 18 दिन तक का रहेगा। इसमें सिर्फ टैरो के कार्ड्स नहीं करेंगे हम, कल भी मैंने बोला था। इसमें हम कलर्स के बारे में करेंगे, चक्रास के बारे में करेंगे, बेसिक न्यूमरोलॉजी 1 से 9 नंबर तक वो करेंगे, कार्ड से रेमेडीज कैसे जनरेट होती हैं वो करेंगे, टाइम फ्रेमिंग करेंगे, और यंत्रास बना के कार्ड्स को कैसे यूज कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए, वो भी बताएंगे। और इसका एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ 7999 है। इन केस इसके कार्ड जो है वो मार्केट में 1200 से 1500 रुपए तक के ऑनलाइन मिलते हैं। लेकिन अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर करना चाहते हो, तो सिर्फ स्टूडेंट के लिए वो 850 के हैं। नहीं चाहते आप बाहर से ले सकते हो, कोई मजबूरी नहीं है। हम बिल्कुल फोर्स नहीं करते कि आप हमसे ही लो, ठीक है। आप चाहिए तो ऑनलाइन आपको लिंक भी दे देंगे, आप वहां से मंगवा लीजिए। वहां से आपको महंगे मिलते हैं, वो आप खुद फाइंड आउट करके पता कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जो है हम पहले कल जो होमवर्क दिया था वो डिस्कस करेंगे, जिस जिसने किया है। कुछ लोगों ने मुझे हम्म। पर्सनली भेजा है, बट आई रियली वांट कि हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करते हैं, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि क्या है। तो राइट। स्क्रीन शेयर करो अंचल जी एक बार जरा। जी। कल का हमारा, मेरी स्क्रीन विजिबल है? आ रहा है अभी। ठीक। हाँ ओके। अभी आ गया। ठीक है। तो कल हमारा क्वेश्चन था, आई हैव गॉट अ मैरिज प्रपोजल, आई एम कंफ्यूज, प्लीज गाइड। अभी उसमें ये कार्ड्स आए थे, तो किसी ने किया है, किसी ने हाँ इंटरप्रेट किया?
प्लीज हैंड प्रवीण, रेज कीजिए। प्रवीण करके कौन है? प्रवीणा ने शायद आंसर भेजा था मुझे। प्रवीणा, अच्छा, अच्छा, हेलो। अनम्यूट प्रवीणा कर अनम्यूट दें। करो जरा। हाँ, अनम्यूट है, बोलिए प्रवीणा जी। नमस्ते मैम। नमस्कार जी। नमस्ते। Yes ma'am, I had sent the answer. हाँ, तो आई रियली Uh, वांट यू टू बी ओपन ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ताकि आप में कॉन्फिडेंस भी जनरेट हो, झिझक खुलेगी। तो बताइए क्या आपने जो मुझे भेजा वो मैं रीड कर ma'am, सकती हूँ, बट मैं नहीं चाहती ma'am, कि I मैं can रीड। understand Hindi, but I cannot easily speak in Hindi. So नो can इट्स I? इश्यूज। ओके, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, नॉट एन इशू। Yes ma'am, I had sent the answer. According to me, it was that the person is clinging to the past, and the person has to come out of the past experiences so that the person can experience the present. And because the person is clinging to the past, the person cannot see others easily and understand them. The main thing is we have to trust people. So try trusting people and good things will happen to you. This is according to the marriage proposal. So the answer is a positive answer. It is going to be a S answer. वेरी गुड, Thank you वेरी so much. ब्यूटिफुली यू हैव मेड दिस in a different way. You have read these cards in a different way. Very good. वेरी I ब्यूटीफुली, must appreciate. वेरी Yes, ब्यूटीफुल। Thank you so much. आपने टोटली इसका मतलब चेंज कर दिया। change कर दिया. Yes, सी, true. दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कार्ड्स, कि आपको कार्ड्स के जो मतलब दिख रहे हैं उसका बेस लेके आपको अपनी इंट्यूशन से काम करना है। जी, नाउ प्रवीणा हैज गॉट सम टोटली डिफरेंट इंट्यूशन। हो सकता है उस टाइम इंट्यूशन दिमाग में ये आ रही है, जब क्लाइंट आपके पास आता exactly. है तो उस टाइम पे आपके मन में क्या चल रहा है। आपके मतलब एज अ टैरो कार्ड रीडर यू, Healer. Yes, आपके मन में क्या चल रहा है। किसी भी कार्ड के लिए हजारों आंसर निकल सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्वेश्चन से रिलेटेड एक ही इंट्यूशन आएगी आपको, और उसी को कैच करना है। कैसे कैच करना है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे करनी है, आंसर की फ्रेमिंग कैसे करनी है, वो सारा हम कोर्स में करवाते हैं। क्योंकि देखो, क्लाइंट जब आपके पास आएगा ना, वो एक स्टोरी लेके आएगा। मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये हो गया जी, ये हो गया, ऐसे कैसे करूं, आगे क्या होगा। तो वो बेचारा ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस लेके है, लेकिन आपने डिवाइन से इतने सारे क्वेश्चन नहीं पूछने। आपने प्रॉपर क्वेश्चन फ्रेम करने का एक तरीका है, जिससे आपको आंसर जो है वो क्लियर मिलेगा। ठीक है, वही सारी टेक्निक्स जो है क्लास में करवाई जाती। अगेन, मैं हर क्लास में बोलती आई हूँ, हम कार्ड्स के मतलब रटवाते नहीं हैं। आप एक कार्ड से कितने आंसर मैक्स टू मैक्स निकाल सकते हो वो सिखाते हैं। ठीक है, अपर्णा, आपको कुछ हैंड रेज है अपर्णा आपका। हेलो। इनको हाँ इंटरप्रेट जी, करना है शायद कार्ड। ठीक है, बोलिए हेलो, अपर्णा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम ये जो कार्ड दिख रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफी, एक तो जिसके पास आया लेडी, उसको बहुत पहले से ही मैरिज का ये सबका इंतजार था। और अब क्या हो रहा है उसको, ये जो आया है जिसके पास प्रपोजल, उसके लिए उसको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। तो उसको क्लैरिटी नहीं है, दो उसको ये मतलब कि उसके गले नहीं उतर रहा है ये। तो इस केस में हो सकता है कि वो दोनों को आपस में टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि उनकी छोटी मुलाकात में हो सकता है कि उनका जो रियल सेल्फ है वो पता नहीं चला एक दूसरे को। तो वेरी वो, गुड। तो उसके बिना वो जाना नहीं चाहते आगे। तो उनको हो सकता है टाइम स्पेंड करके एक दूसरे को जान ले, फिर वो जा पड़ सकते हैं आगे। तो बहुत ट्रस्ट के अच्छे। कार्ड को कैसे आपने इंटरप्रेट किया, ट्रस्ट वाले कार्ड को? हाँ जी। जो लास्ट में ट्रस्ट वाला लास्ट कार्ड कार्ड। है, जी। उसको कैसे इंटरप्रेट किया? उसको फिर मुझे तो मैम ये दोनों ही दिखाई दिए हैं। ट्रस्ट को तो अभी आया ही नहीं है मुझे। अ, हो सकता है कि ये प्रोजेक्शन होने के बाद में वो डिसाइड ही करेगी, आई विल ट्रस्ट गॉड एंड मूव इन दिस प्रपोजल ओनली, आई टेक दिस प्रपोजल। ब्यूटिफुली, यस, बहुत वेरी अच्छा गुड। टेक ले लिया। यस। थैंक यू मैम। मुस्कान जी, मुस्कान तो शायद आपकी स्टूडेंट रही है ना हमारी? नहीं, ये दूसरी ये है, नई कल वही मुस्कान है, कहा ओके। इन्होंने, मैं अलग हूँ। अच्छा, हाँ, एक बड़ी यस। मुस्कान के साथ आई हैं यहाँ। मुस्कान बोलिए।
अनम्यूट कीजिए मुस्कान जी खुद को। अनम्यूट कीजिए। ओके, मैं लास्ट 2 दिन अटेंड नहीं किया है। आई वॉज ऑन एंड ऑफ ड्यूरिंग द कॉल, तो बट फिर भी आई वॉन्ट टू डू दिस असाइनमेंट. So Yes. first card shows me there are new opportunities because there are stars and sparkles in the card, but this person is attached to some past pain or something from the past. That could be past relationship, or that could be past from any childhood, or the present relationship in her life could be parental or past relationship of her. So she's not able to see any opportunities which are actually available, and there is this wine glass uh, uh, in the card, and that also, according to me, wine glass is kind of shows indulgence and celebration or something. So things are available and the stars show new opportunities. All of that is available, but this person is stuck with some past and not able to see anything else. And the second card for me shows she is able to see whatever she has decided about men. And that could be from marriage of parents, or that could be from her own past relationship with someone. So this card is projection. So she's seeing only what she knows from the past. But the third card shows the answer for the question is yes. I would say go ahead with this person. Just trust and go ahead, because this trust card shows pink color, which according to me is love and affection. And the way the woman has her hands spread, that shows the beautiful flow and harmony from the universe also. Like universe is actually showing signs that go ahead. So that's Great. what I see. Very nicely interpreted. Very अब देखो, nicely. जितनों ने भी अभी तक आंसर दिए हैं ना, आपने कार्ड की रीडिंग को बहुत अच्छे से पकड़ा है। तो Thank you. लैकिंग क्या हो रही है आंसर फ्रेम करने की, कि Okay. क्लाइंट को आप आंसर क्या दोगे, क्योंकि क्लाइंट Client को ko, I will say go ahead. The universe is with you. Love is in the like available, is in your life very near future, because वो blue light से pink की तरफ ही flow हो रहे हैं. तो I will say yes. ओके, But यहाँ पे मैंने आपको card wise दिखाया. This is what I am seeing. दैट्स गुड मुस्कान। लेकिन हम क्लाइंट को कभी भी एक लाइन में आंसर नहीं देते, हम Okay. यस नो कभी नहीं बोलते। एक अच्छा रीडर जो होता है वो कभी यस नो पे नहीं जाता, पॉजिटिव नेगेटिव पे नहीं जाएगा। Okay. इस कार्ड से आपको गाइडेंस भी मिल रही है कि आप क्लाइंट को गाइड करिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। Okay. गाइड करेंगे, Guidance हम वही उसकी डेस्टिनी डिजाइन नहीं कर रहे। exactly. रिमेम्बर Of course. ईच एंड एवरी पर्सन। अगर हम यस कह रहे हैं, यस गो लाइक दिस, तो वो हम एक तरह से मोहर लगा रहे हैं, स्टैंप लगा रहे हैं उस पे, ठीक है। Yeah, this is just guidance. Yeah, this is यस, guidance with हम cards गाइडेंस also. देंगे उसको, पास से खुद को हटाना है, प्रोजेक्शन के कार्ड की गाइडेंस देंगे, उसके बाद ट्रस्ट। ये इट कुड बी वाइस वर्सा आल्सो। आप हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन जो है पहले प्रोजेक्शन पे चली जाए, पहले ट्रस्ट वाले कार्ड पे चली जाए, बाद में दूसरे कार्ड पे चली जाए। ये सारा कुछ जो है ना, ये कोर्स में करवाते हैं कि कैसे आपने कार्ड को पकड़ना है। जरूरी नहीं कि जैसे जैसे कार्ड निकलेंगे रीडिंग वैसे ही लेनी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऐसे करते हो तो आपकी रीडिंग रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, आप एक Okay. अच्छे रीडर नहीं बन पाते। नेचुरली आपने अपने आप को एक सिस्टम में बांध दिया, पहला कार्ड आएगा तो ये बोलूंगी, दूसरा आएगा तो मुझे ऐसे ही चलना है, तो वो आपकी रीडिंग रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। Okay. जितना अपने आप को खुला छोड़ोगे बच्चे की तरह, उतनी रीडिंग अच्छी आएगी। As well, Okay. आप कभी भी है ना क्लाइंट को यू आर नॉट सेइंग लेट देम डिसाइड, क्योंकि आपने अपनी तरफ से बोल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके भी कार्मिक कुछ रिलेशंस होते हैं, फिर इसीलिए यू ऑल्सो गेट एंटेंगल विद देम इन देयर Okay. कार्मिक रिलेशन, है ना? So my framing So was not client friendly, but no, like, no, okay. your interpretation was very well, but जैसे you said ना, I would say a big yes. तो let them decide, यानी कि client जो आएगा ना, you be very neutral. अभी I have given you, I have shown you the path, which way you want to go, you go ahead.
बाकी ऐसे आप बोलना नहीं कि मैं तो यही चाहती हूँ आप ऐसे ही करो, नो, लेट देम डिसाइड, क्योंकि कुछ ना कुछ जैसे ना बंधन होते हैं, दे हैव टू गो थ्रू दैट थिंग, कहीं वो True. पेन होता है, दे हैव टू गो थ्रू दैट थिंग, क्योंकि रियलाइजेशन पेन इट्स एवरीवन पार्ट, वो अपने अपने Yeah, कार्मिक होते हैं, है ना, of course. Yeah. दैट इज Thank you. Thank क्योंकि क्या होता है जब आपने यस बोल दिया, क्लाइंट आपके पास बहुत उम्मीद लेके आता है, ठीक है, वो आप पे 100% ट्रस्ट करता है। तो you. जब आप एक कन्विक्शन के साथ उसको आंसर देते हो ना, यस ऐसे हो जाएगा, नो ऐसे नहीं होगा, तो वो उसी चीज को लेके घर जाता है वापस। तो हमने उसको गाइड करना है, डेस्टिनी डिजाइन नहीं करनी। ये बेसिक थंब रूल है किसी भी ऑकल्ट साइंस का। हम तो सिर्फ मेंटर है, गाइड कर रहे हैं, करने वाला तो कोई और है। तो ये नहीं रखनी बात। तो इसलिए मैंने बोला ये कुछ टेक्निक्स हैं जो कि बिना कोर्स किए नहीं आती हैं। हम वेबिनार्स करते हैं, फ्री क्लासेस करते हैं, ताकि आपको ये समझ आए कि कार्ड्स क्या चीज हैं, उनको रीड कैसे करना है। क्या आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्या आप एक अच्छे टैरो रीडर बन सकते हो कि नहीं बन सकते। दैट वाज द मेन पर्पस ऑफ ऑल दीज क्लासेस। Okay. ठीक है। तो एक्चुअल बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम क्लास में करते हैं, तो वो आपको कोर्स ज्वाइन करने के बाद ही पता चलती हैं। हाँ, क्योंकि एक एक्चुअली मैंने दोनों दिन अटेंड नहीं किया है, सो आई डोंट नो व्हाट यू गाइस हैव गाइडेड ऑलरेडी एंड आई डोंट इवन हैव रिकॉर्डिंग्स। यू विल गेट द रिकॉर्डिंग, बिकॉज कल और आज की रिकॉर्डिंग जो है वो कल सुबह शेयर हो जाएगी। ठीक है। और फर्स्ट डे की हमने ऑलरेडी शेयर कर दी है। अभी आप किस ग्रुप में हो मुझे नहीं पता, तो अगर नहीं भी आई हो, डोंट सेकेंड डे हैव। की भी शेयर हो चुकी है मैम, आई हैव आज की, सीन इट। हाँ, आज कल की, की हो गई थी, यस, आज किया कल की हुआ तो है कर दी। शेयरिंग। नहीं, आई डोंट थिंक वो, मतलब यस पर्सनल यस, भी जाती है ना लोगों को, तो वो नहीं मैम गई। कल की आ गई है। हाँ जी। आ हाँ, गई कल है की आ आज। गई है देखो। हाँ वो ग्रुप्स में आ गई है, लेकिन शायद मुस्कान कहीं पर्सनली या या जा रहा या है। या है, हाँ आ जी, गया है ग्रुप में। आ गया है। जस्ट आई गो सी थ्रू। इट। ओके ओके ओके, ठीक है, या थैंक यू, थैंक यू, ठीक थैंक है। यू। तो गो थ्रू कल्पना जी दैट। ने हैंड रेज किया है, हाँ जी यू वांट टू कल्पना इंटरप्रेट? बोलिए। Ma'am, I don't want to interpret. I have had this question. When we have these cards in front of us, so they are not supposed to be read in sequence. It is like whatever comes to you as intuition. यस, Okay. Then I would like to read something. Like आप देखिएगा, सबसे पहले तो मैं लूंगी ये फर्स्ट जो कार्ड है ट्रस्ट का। एनी मेजर डिसीजन जब हम बनाते हैं, हम सारे प्रोज और कॉन सारे मेजर कर लेते हैं, इससे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, हम सारा जितना मर्जी हम कैलकुलेट कर दें, ये कैलकुलेशन खत्म नहीं होता। बट इन द एंड आई थिंक यू हैव टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ, you have to make that decision on your gut feeling. So when this client is coming to me, I would first thing I would say is this is uh, a situation. Marriage is one of the most important situations, like birth, death, marriage और एक घर, ये चार चीजें हम इंडिया में बोलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, and you cannot mark it 100%. It is a leap of faith that you have to take. जो मुझे थर्ड कार्ड दिख रहा है एंड द सेंटर कार्ड जो प्रोजेक्शन मुझे दिख रहा है, ये है कि डेफिनेटली people try to project themselves in the best possible way when they meet you first time, second time, third time, क्योंकि वो रिश्ता बनने जा रहा है. But if you actually want to go ahead with that, I would say that you share your true self. Only then that person will share his true self, and definitely clinging to faith is not going to help. So उस बॉक्स से बाहर निकलना है. If you really want to celebrate your life, if you really want to see a good part of your life, I would suggest you leave that past. Try to cut off yourself from the past and look at a brighter side. वेरी नाइसली सेड, बहुत अच्छा। देखो यही फर्क सबने है। अलग अलग, हाँ सबने यस बहुत अच्छे किया इंटरप्रेट, और सभी का तरीका अलग अलग था। यस, कार्ड के मीनिंग दे हैव गॉट इट वेरी ब्रिलियंटली, यस उसमें यस। कोई दो राय नहीं, पर इंटरप्रिटेशन सबका बहुत अलग अलग रहा।
very और nicely. किसी की Yeah. इंटरप्रिटेशन गलत नहीं होगी, क्योंकि इंट्यूशन गलत नहीं होती है। ठीक है, जिस टाइम पॉलिटिक्स या दिमाग से आपने रीडिंग करनी शुरू कर दी, रीडिंग वहां गलत होती। ठीक है, कैसे करनी है, कहाँ से रीडिंग आ रही है, एक्चुअली क्या चीज स्ट्रॉन्ग करने से रीडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए। तो अगर वाकई आप प्रोफेशनली एक टैरो रीडर बनना चाहते हो तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम। साल हमारा केतु का चल रहा है, यानी कि ऑकल्ट साइंसेस में आने का, सीखने का। देखो क्यों हम कहते हैं कि 7 नंबर जो है उस टाइम पे ये चीजें सीखनी चाहिए। 2 मिनट का टाइम लेके फटाफट आपको बता देती हूँ। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 9 नंबर है और 9 तरह के साल आते हैं। हर नंबर का साल हर इंसान की लाइफ में आता है। ठीक है, लास्ट ईयर 2022 जो था वो 6 नंबर का साल था शुक्र का। शुक्र आपको क्या देता है, नाम देता है, फेम देता है, पैसा देता है, घर गृहस्थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सब कुछ दे देता है। यानी कि उसके लिए आपको काम करना पड़ता है, तब जाके वो सब कुछ मिलता है। आपको मेहनत करनी पड़ती है ना, इसलिए शुक्र आपको सब कुछ देता है। 6 के बाद 7, 7 को अभी छोड़ देते हैं, 7 के बाद आएगा 8, यानी कि अगला साल 2024 फिर शनि का है, यानी कर्म फलदाता, कर्म का साल है वो। हर किसी को जिसका पर्सनल ईयर 8 आ रहा है या यूनिवर्सल ईयर 8, यानी कि पूरी दुनिया का, ये साल हर किसी को काम देने वाला है। और खासकर अगर आपका पर्सनल ईयर भी 8 आ रहा है तो भरपूर काम मिलने वाला है। तो अपने पर्सनल ईयर को छोड़िए, अगर कुदरत को लीजिए, यूनिवर्स को लीजिए या पूरी सृष्टि को लीजिए, तो 6 नंबर और 8 नंबर भरपूर काम के नंबर हैं। तो कुदरत बीच में एक पॉज देती है, आपको रुकने के लिए बोलती है, भाई थोड़ा ठहरो, सोचो। क्योंकि केतु का नंबर जो है सोचने का भी है, ठहराव का भी है, रिसर्च का भी है, स्पिरिचुअलिटी का भी है। 6 कौन थे, शुक्राचार्य, असुरों के गुरु, मटेरियल वर्ल्ड। नो डाउट ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का भी नंबर है, 50% मटेरियल का है। और शनि तो टोटली मटेरियल वर्ल्ड का है, एक डिटैच प्लैनेट। तो इसलिए 7 नंबर कहता है थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ जाओ। इसलिए हम कहते हैं कि 7 नंबर जब पर्सनल ईयर या यूनिवर्सल ईयर आता है तो बेस्ट टाइम होता है ऑकल्ट साइंसेस सीखने का। इस टाइम पे आपकी एनर्जीज जो हैं वो आपको पुश करती हैं, आप चीजें जल्दी सीख लेते हो। भी ग्रहों का असर तो पड़ेगा ही ना आप पर, पूरी दुनिया इस नंबर की वाइब्रेशन ले रही है। और इन केस आपका पर्सनल ईयर भी 7 है तो डबल हो गई वाइब्रेशन, तो और जल्दी सीख सकते हो। इस साल सीखो, अगले साल कमाओ भरपूर। लॉजिक है ना बात में, इसलिए हम इंसिस्ट कर रहे हैं कि इस साल सीखिए। ठीक है, तो इन केस आप लोग सीखना चाहते हो, प्रोफेशनली बनाओ भी इस जो कोर्स को प्रोफेशनली अडेप्ट करो, प्रोफेशनल टैरो रीडर बनो। बहुत सारी एप्स आती हैं, यहाँ पर 40-40, 50-50 हजार लेडीज कमा रही हैं घर बैठे। बहुत सारी ऐप है, उसके बारे में भी आपको जो कोर्स में के दौरान जो है वो इन्फॉर्म किया जाएगा कि किस किस ऐप पे आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं करना चाहते आप पर्सनली अपना खोलो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना। वो भी गाइड करेंगे कि आपको अगर टैरो रीडर बनना है प्रोफेशनली तो उसका तरीका क्या है, अपने आप को एस्टेब्लिश करने का तरीका क्या है। फिर हमारे वेबिनार्स होते हैं, उसमें आइए, रीडिंग कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए। कोई पैसा नहीं लगता उसका, हम कुछ चार्ज नहीं करते, फ्री में। यहाँ अटकोगे, गाइडेंस के लिए हम लोग बैठे हैं, इससे ज्यादा सपोर्ट और क्या। कोई प्लेटफॉर्म इतनी सपोर्ट नहीं देता, कोर्स करवाते हैं उसके बाद कॉल तक नहीं उठाते वो लोग। तो हम लोग जो है क्योंकि हाउस वाइफ्स हैं, सेकेंड चीज आपके पैसे की वैल्यू करते हैं। तो अगर कोर्स करना चाहते हैं तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आप आज या कल में फी पे करके आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। और फीस जो है वो 9920841019 पे जीपे भी कर सकते हैं, पेटीएम भी कर सकते हैं। बैंक डिटेल्स जो है मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, कल कर देंगे, नहीं तो आज नहीं तो आप कर सकते हैं। इन केस फाइनेंशियल इश्यूज हैं आप 2 बार में भी पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है,
15-20 दिन कोर्स चलता है तो उस दौरान आपकी सेकंड पेमेंट आ ही जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए आंचल जी, जो बाकी के कार्ड्स हैं आज करें। जी जी यस। तो कल हम लोगों ने देखे थे वाटर कार्ड, आज जो देखेंगे दैट वुड बी ग्रे कार्ड। ग्रे कार्ड बोलते हैं क्लाउड्स से रिलेटेड होते हैं। कोई बताएगा ग्रे कार्ड्स क्यों या फिर क्लाउड्स क्यों, ऐसे क्यों हम इनको बोल रहे हैं? जैसे वाटर कार्ड बोला, मेजर कार्ड बोला, इनको क्लाउड्स कार्ड क्यों बोलते हैं? एनीवन, कोई ट्राई करेगा? लॉजिक कोई सोचो, नहीं। लॉजिक लॉजिक। हाँ, क्लाउड्स जो होते हैं, बादल, क्या चीज है बादल? विंड एलिमेंट तो है, लेकिन क्या चीज है? आपको कंसिस्टेंट है क्या बादल एयर आसमान? एलिमेंट इज देयर, पर हम जैसे वाटर को हम लोगों ने इमोशंस से जोड़ा था, राइट? तो आप इसको किसके साथ जोड़ोगे? बादल क्या है? चलो एक क्लू देती हूँ, आते हैं जाते हैं, है ना? बादल, बादल क्या है? आ रहे हैं कांस्टेंट जा रहे नहीं हैं। है। मैम इसको एयर के साथ जोड़ेंगे, हवा के साथ। जैसे जैसे हवा चलेगी बादल अपना आते जाते रहेंगे। आई थिंक सब चैट में बता रहे हैं, भ्रम सबकी किसने चैट बोला है? बढ़ती जा भ्रम, रही है। भ्रम किसी मैम ने लिखा है? लेट मी चेक। ये जो है बादल जो है हवा के साथ चलते, जैसे हवा जहाँ ले जाएगी बादल चले जाते हैं। वनीता उनकी गांधी, कोई यस। श्योरिटी नहीं रहती कि कहाँ जाएंगे किधर जाएंगे। भ्रम, ठीक है। इल्यूजन, कंफ्यूजन। आप बादलों में देखो ना, अभी कभी आपको बादल कोई शेप दिखती है, कभी कोई शेप दिखती है, हम कैसे देखते रहते हैं, अरे ये ऐसी लग रही है शेप, कुछ टाइम के बाद वो बादल होता ही नहीं वहां पे। इल्यूजन, डिसअपियर। यस डिसअपियर हो जाते हैं। यस। बहुत इजी है चीजों को ये तो पकड़ना, कनेक्ट वही करिए खुद को कुदरत के साथ, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। और ये दुनियावी जो प्रॉब्लम्स है ना, ये तो ऐसे निकल जाती है। हाँ, मैम ये फर्क आज ही पड़ेगा। सुना, हाँ, जी। ये आज ही पता चला। चल गया ना, देखा फ्री क्लास का क्या हाँ फायदा हुआ। हाँ हाँ। मतलब ऐसे भी यही, सोच सकते ऐसा हैं नहीं आज ही होता है कि फ्री क्लास का फायदा नहीं है, कुछ ना कुछ तो ले ही जाते हैं ना सब कुछ। बिल्कुल लेके जाते हैं। मतलब चाहे कोई एकदम किस नया तरह का विजन नॉलेज मिले। हो, किसी तरह से। अब जैसे मे बी क्लाउड क्या है, कुछ सबको क्लियरिटी नहीं थी, सब लोग जोड़ रहे थे क्या, कोई एयर एलिमेंट से जोड़ रहा है, कोई किसी से। यहाँ एयर एलिमेंट क्या है? हमारे थॉट। एयर एलिमेंट इज कनेक्टेड विथ आवर थॉट। जैसे माइंड बॉडी सोल होता है, वैसे क्लाउड्स जो है हमारे थॉट्स हैं, आते जाते रहते हैं विचार, कभी भी एक जैसे नहीं है, कांस्टेंट नहीं रहते हैं, फ्लक्चुएशन है, और इसलिए ये ग्रे कार्ड्स हैं। ठीक है। अभी नंबर 2, कोई करेगा इस कार्ड को इंटरप्रेट? एनीवन ट्राई? मैं तो बता दूंगी, ट्राई करो कोई। कार्ड में क्या दिख रहा है पहले वो रोहिणी, बताओ। रोहिणी जी ने, यस, बोलिए रोहिणी जी। हेलो मैम। यस। मुझे जो कार्ड में विजुलाइज हो रहा है, फर्स्ट ऑफ जो भी बंदा है, पर्सन है, वो दो चीजों के बीच में पड़ा हुआ है। उसकी सिचुएशन बहुत ही रिस्की है, और जो दो चीजें, उनके कलर्स भी डिफरेंट हैं। और अगर राइट। ये मतलब कंफ्यूजन भी है, क्लाउड्स भी है। सबसे बड़ी बात ये है कि दो प्रॉब्लम्स के बीच में फंसा हुआ है बेचारा, और खुद को संभाल के किसी तरह निकालने की कोशिश कर रहा है। अब वो कैसे बहुत अच्छे। हो सकता है? हर कार्ड एक डिवाइन कार्ड है, तो मे बी इसमें भी डिवाइन अच्छा, हेल्प मैंने करे। आगे छुपाया नहीं तो आप ये लोग पढ़ रहे हो, बहुत नहीं जाने नहीं हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे वो नहीं आज पढ़ा मैंने मैंने। छुपाया नहीं। हाँ ठीक कार्ड्स है ठीक बहुत है। ही क्लियर कट है, मतलब इतना तो एक्सप्लेनेटरी है कि ये यस, बेचारा बंदा कार्ड्स आर फंस गया। वेरी, ये ओशो की यही एक खासियत है कि कार्ड्स आर वेरी क्लियर कट, और उसमें है ना, आप इजीली यू कैन इंटरप्रेट। वो तो है, यानी कोई बच्चे को भी बोल दो तो वो भी अच्छे से कर लेगा। बस कैसे है, एक उनको है ना, जैसे बोलते हैं ना ट्रैक, सही ट्रैक आपकी बता दें हम, यस ये राइट है, ये इस तरफ जाओ, तो एक वो मिल जाए ना,
एक बोलते हैं ना, एक हाथ मिल जाए किसी का, टीचर का या गुरु का, वो आपको गाइडेंस देते देते आपको कहाँ का कहाँ पहुंचा देता है। तो सेम वे ये कार्ड बहुत ही आप भी कर सकते हो, लेकिन यू विल बी इन अ डाउट, एक सेल्फ डाउट भी होता है जी, कि ऑब्वियसली हम ऑब्वियसली। सही जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए कोई भी आपको गुरु मिले तो बहुत अच्छा है कि पकड़ लो उनका हाथ, आपको सिखा देंगे वो। और कौन, हाँ वनीता जी, आप अनम्यूट कीजिए, बताइए। मैम जैसे ये दोनों साइड से लटक गया है, तो उसको गिरना तो है, लेकिन अभी उसको हाँ, ये सोचना है कि कहाँ से गिरे तो उसको कम चोट आए। अगर वो सर सब से पढ़ गिरा लिया तो ना, उसको सब पढ़ लिया ना, बहुत सयाने हो सब, बहुत सयाने हो सब लोग। थैंक यू मैम। हम्म। लेकिन वो अभी आपने बोला ना श्रीजोफ्रेनिया, तो वो सोच रहा है कि अगर मैं ऐसे गिरूंगा वैसे, मतलब गिरना तो उसको है ही। अब वो सोचना छोड़े और ये सोचे कि मैं कैसे गिरे तो मुझे कम चोटें आए और मैं यहाँ से निकल जाऊं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। यस अपर्णा जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। मैम बताइए तो सही, सही बोल रहा कि लटक रहा अरे है ये। बिल्कुल बोली जो सही, एकदम सही पकड़े हो। अच्छा। यस, वेरी थैंक यू मैम। नाइस। जी अपर्णा जी बोलिए। जी, वैसे ही कार्ड में तो लिखा है स्किज़ोफ्रेनिया, उसके हम्म। दिमाग से होगा ही होगा। लेकिन अब ये जो हम्म। लटका हुआ है बीच में, अब लटक के बचने के लिए भी अगर ये टांग छोड़ करके ये जैसे हाथ से उस पार चला जाएगा तो वो चढ़ के वो वॉल में बच सकता है। एक ऑप्शन, जो ऑप्शन को लेकर, दो ऑप्शन के बीच में, प्लस वो पैर से करेगा तो नहीं होगा, हाथ से लेकर चलेगा तो। और नीचे ग्रीन का कलर भी ग्रीन है पीस का, जिस उसमें हम्म। उसका हाथ वो हुआ हम्म। है। तो यू कैन हम्म। क्लाइंब वॉल एंड एस्केप फ्रॉम दिस सिचुएशन, आई फील। यस, थैंक यू मैम। वेरी गुड। और कोई, और कोई, कोई नहीं? तो मैं बता दूं अभी, बताऊं? सब हाँ बोलो तो बताऊंगी। मुस्कान जी ने लिखा है हाँ सेल्फ हाँ डाउट, दिस पर्सन सेज यस टू मोर देन दे कैन हैंडल, trying to do both conflicted things, loss of self trust, ठीक है, जैसे weak हम देख रहे personality। हैं। योगेश यस, जी, हाँ जी, ठीक है ठीक है। हाँ करिए एक्सप्लेन कीजिए। सिजोफ्रेनिया ये एक है ना, मेंटल कंडीशन होती है, जैसे अभी नहीं करता मेडिकल टर्म में। हेलो। खराब। हाँ, ये एक है ना, मेडिकल टर्म में एक ये मेंटल कंडीशन है जहां पर है ना, लोग विचलित होते हैं, यानी कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, और कंफ्यूजन में हमेशा डाउट में रहते हैं। दैट इज द थिंग। और फिर नंबर टू हम देखें तो वो टू क्या है, डुअलिटी है, यानी कि दो चीजों में फंसा है, जैसे हम देख भी रहे हैं ना, दोनों दीवारों में फंसा हुआ है वो। मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, वही उसको कंफ्यूजन है। यानी कि समझ लो, एक जगह होगी उसका समझो दिल लगा होगा, एक जगह उसका दिमाग लगा हुआ है। तो बोल रहा है मुझे दोनों चाहिए, पर दोनों के साथ यू कैन नॉट गो। आपको ऑप्शन एक ही चूज करना है। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो भगवान के ऊपर भरोसा करके जंप डाउन, दोनों ऑप्शन छोड़ दीजिए, है ना। वो क्यों? क्योंकि ये जो दोनों ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं, ये प्रतीक है कि आपके एंजल्स हैं आपके साथ में, वो आपको चोट नहीं लगने देंगे, आपका नुकसान नहीं होने देंगे। यानी कि ठीक है, चोट की है संभावना, लेकिन जितना आप सोच रहे हो उस उतना नहीं होगा, और उससे आप निकल आ जाओगे, और कोई और वे आपके लिए है रेडी। क्लियर ये कार्ड सबको? पॉइंटर्स पढ़ लेते हैं। पर्सन इज ट्रैप्ड इन बोथ द साइड, मेंटली इम्बैलेंस एंड कंफ्यूजन। मैंने जैसे कहा ना, ये मेंटल कंडीशन होती है हमारी, हमारी दिल और दिमाग में जो जद्दोजहद होती रहती है, बहुत बार होती है कि दिमाग कहता है ऐसे करो, दिल कहता है ऐसे करो। तो वो एक स्टेट होता है हमारा शिजोफ्रेनिया का। ओनली वे टू कम आउट ऑफ इट इज टू लेट गो बोथ एट वन। दोनों को एक ही टाइम पे छोड़ देगा और नीचे कूद दे, तो दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। क्योंकि अगर ये ऑप्शन चुना उसने तो भी ग्रज रहेगा, वो ऑप्शन चुना तो भी ग्रज रहेगा कि मैंने काश वो ऑप्शन चुना होता। तो ही हैज टू कम आउट ऑफ बोथ ऑफ दीज थिंग्स।
और जंप करके खुद को जैसे दूसरा नया रास्ता उसको ढूंढना है। सॉल्यूशन इज टू फॉलो योर हार्ट। हम लोग, मैंने जैसे कहा ना, दिल और दिमाग की अगर जंग है, तो कभी भी ऐसे हो ना, तो ऑलवेज गो विथ योर हार्ट। क्योंकि दिमाग है ना, बहुत कैलकुलेटिव होता है, बहुत मेरा लॉस मेरा प्रॉफिट, और दिल वैसा नहीं सोचता है। दिल से जो लोग सोचने वाले हैं ना, उनको हमेशा सक्सेस मिलता है। प्रॉफिट करने वाले सिर्फ पैसे कमा लेते हैं, जो दिमाग से सोचने वाले सिर्फ प्रॉफिट कमा लेते हैं, पैसा कमाते हैं। लेकिन दिल से जो है, रिलेशन कमाते हैं, पैसे कमाते हैं। दैट इज ऑन अ डिफरेंट ट्रैक। और जो नीचे क्लाउड्स हैं, दैट इज रिप्रेजेंटिंग की ऑब्स्टेकल्स हैं। आपके रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, क्लियरिटी भी नहीं है थॉट्स की, आप क्या करना चाहते हो, कैसे करोगे, पता नहीं। और डैमेज तो होगा, पर आपके जो एंजल्स हैं वो आपको हमेशा बचाते आएंगे, आपको उतनी चोट नहीं देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ सबको ये कार्ड? अभी तो मैं जल्दी से छुपा दूंगी, आप सब सयाने हो, सब पढ़ लेते हो। यस, अब ये कार्ड कौन करेगा इंटरप्रेट? ओ, अपर्णा जी, वेरी गुड। चलिए अनम्यूट कीजिए, मैम वो अपर्णा जी गलती से अनम्यूट। मुझे भी नहीं पता, मेरा ओके, हाथ दबा नहीं। ओके, अब मैं एक ओके। क्वेश्चन कर देती हूँ मैम, क्या फीलिंग आ रही है। अ, ऐसा वो मुझे पता ही नहीं था हैंड रेज है करके। ओके। अ, ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन बाहर से तो बिल्कुल ये उसका फेस जितना वो क्यूट सा दिखाया बोट टाइप में बैठ करके वो ट्रैप कर रहा है, अंदर से तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। जो उसकी पीछे स्ट्रेटेजाइज कर रखा है उसने, लोगों को फंसाना या कुछ करना, इट्स वेरी बैड। उनकी बातों पे ना आए या इस सिचुएशन पे ना आओ जो तुमको बहुत टेम्पटिंग लग रहा है अभी। मे बी हम्म। आगे जाकर यही समझ में आया मैम। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जो भी पकड़े पॉइंट्स ना, बहुत अच्छे, एकदम सटीक पकड़े हैं। यस, वनीता जी बोलिए। पूजा जी बोलिए, आपने अनम्यूट कर दिया है, बोलिए। हेलो। हाँ जी हेलो। मैम। मैम ये कार्ड देख के पता चल रहा है कि इस पर्सन के फेस पीछे दिख रहा है, मास्क अलग लग रहा है, और मास्क तो हंसता हुआ दिख रहा है, बट जो फेस है वो अच्छा नहीं दिख रहा। तो इट मीन्स कि ये आपके सामने जो बन के आ रहा है ये वैसा नहीं है। तो वेरी और करेक्ट। ये और मतलब एक एंग्री पर्सन सा दिख रहा है पीछे, ये जो स्नेक सा दिख रहा है। इट मीन्स जितना आपके सामने ये बिहेव कर रहा है, जितना अच्छा दिख रहा है, असल में ये वैसा नहीं है पर्सन। तो आई थिंक ये पॉलिटिक्स इसका नाम बता रहा है नीचे। तो पॉलिटिशियन क्या करते हैं मैम, बातें करते हैं। राइट, तो आई राइट। थिंक उससे भी देखो, अपन इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यस, और यस, तो इट मीन्स ये हमें ये बहुत कह रहा है कि सुंदर। भाई आप फेस पे मत जाइए, एक्चुअली में आप देखिए कि बंदा क्या है, इतनी जल्दी विश्वास मत कीजिए। जी, तो आई थिंक बिल्कुल ये सही। बता रहा है। यस, वेरी नाइसली इंटरप्रेटेड, वेरी गुड। हम्म। रोहिणी जी बोलिए। यस मैम, इसके पिक्चर से यही विजिबल है क्लियरली कि ये डुअल पर्सनालिटी वाला पर्सन है। सामने से कुछ और दिखा रहा है और अंदर एक्चुअली में कुछ और है। और फेशियल एक्सप्रेशन और जो ये स्नेक है इतना बड़ा सा, वो ये कह रहा है कि पॉइजनस है इसका बिहेवियर भी, इसकी थिंकिंग भी, और इसका काम करने का तरीका भी। मतलब कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी, बिल्कुल ये वही सही। वाला हाल है इसका। डुअल पर्सनालिटी, और 7 नंबर है तो एनालिटिकल है। मतलब केतु, जो कि मैम यस, बताते हैं हमेशा, मैम यस। का फेवरेट, मेरा भी हाँ, फेवरेट है ना। हाँ, हाँ। तो ये राइट, डुअल राइट। पर्सनालिटी वाला बंदा, मतलब ऐसे बंदे से हमें प्रिकॉशंस लेके चलना चाहिए, बच के रहना चाहिए। क्योंकि ये हो सकता है ऊपरी तौर से तो मेरे ये बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले, बट अंदर हम्म। से एक्चुअली ये हमारा प्रोग्रेस नहीं चाहता हो, हमें आगे यस। बढ़ते हुए ये नहीं देख सकता है ना। और इसीलिए हम्म। शायद ये हमारे पीठ पीछे कुछ खुरापात भी करता है। बस राइट, इतना ही आ रहा है। वेरी नाइसली सेड, बहुत थैंक यू। सुंदर। गुड। यस, वनीता जी बोलिए। मैम जैसे ये है ड्यूअल, मतलब उसके फेस एकदम क्यूट और क्यूट सी स्माइल है, लेकिन उसके ओरिजिनल फेस पे ऐसे पता चल रहा है कि ये बहुत मतलब अच्छा इंसान नहीं है। माने वो हम्म। सामने वाले पर्सन के साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है। और जो स्नेक है तो वो अच्छा बन के उसको, मतलब आस्तीन का सांप है जो उसको कभी भी डस सकता है।
अच्छा अच्छा दिखा रहा है बराबर, और उसके उसके लिए सब गलत ही काम कर रहा है वो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मस्त। सबने इतने सही से एक एक वो पकड़ा है ना पॉइंट, वेरी नाइस। ठीक है, और कोई करेगा इंटरप्रेट? कोई नहीं? ठीक है, चलिए मैं ही कर देती हूँ फिर। तो देख रहे हैं ना हम लोग, मुस्कान जी बोलिए। यस मुस्कान, अनम्यूट योरसेल्फ। आई थिंक जो सबने बोला है वो बातें हैं डेफिनेटली। वन थिंग दैट आई एम सीइंग स्नेक्स, सो आई फील द डेंजर इज देयर एंड किलर लेवल डेंजर. So that is another point that I think I want to mention. यस, यस, वेरी ट्रू। वही है, सही। सबने एक एक पॉइंट जो बहुत अच्छा पकड़ा। अभी और कोई करेगा इंटरप्रेट? एनीवन एल्स? कोई नहीं? ठीक है, चलो। तो पिक्चर में हम जो देख रहे हैं, इट इज सीन अ मैन इज कैरिंग अ मास्क। उसके हाथ में ना ये मास्क है जो हंसता हुआ, बहुत वेरी क्यूट वन, दैट इज अ मास्क। ही इज ऑलवेज वेयरिंग इट। और एक्चुअली जो उसका फेस है, इट इज वेरी कनिंग, कुछ अलग है। यानी कि चेहरे पर मैं बहुत भोला सीधा साधा वैसे दिखा रहा है, बट बिहाइंड द मास्क his true face is very cunning and he doesn't want anyone कि समझो कोई प्रोग्रेस करे, या पीठ पीछे किसी के बोलना, या कैसे है ना किसी के पत्ते साफ करना। he knows all those tasks। ठीक है, वो एज वेल जो ये सांप है, ये प्रतीक है कि कितना जहरीला पर्सन ये हो सकता है आपके लिए, यू डोंट नो। सांप की जो वो जो जैसे एकदम जुबान देखेंगे हम लोग, वो इट इज अ वो फॉक्स स्टाइल में है। फॉक्स जैसे आ गई है बाहर, यानी कि ये कभी भी डस सकता है आपको। बी अवेयर ऑफ सच पर्सन। अब ये कभी कभी गाइडेंस आ जाता है आपके ऑफिस में, पूछते हैं मेरे पास जब भी ऐसे कोई आया है कि ऑफिस में मेरा बहुत प्रेशर है, बॉस से क्या गाइडेंस, बॉस के लिए गाइडेंस या फिर मेरे कलीग के लिए, कभी उसमें ये कार्ड आ जाता है, तो इट इज क्लियरली सीन ना कि पॉलिटिक्स आपके लिए खेल रहे हैं। एज वेल वर्ड इटसेल्फ डिनोट। और किसी ने जैसे अभी वो बहुत अच्छे से इंटरप्रेट किया कि पॉलिटिशियंस कैसे होते हैं, करेंगे करेंगे हम, लेकिन करते हैं नहीं। तो सेम वे बॉस भी आपका हाँ हाँ कर देंगे, प्रमोट कर देंगे, लेकिन इसका इंटेंशन है कि नहीं करना है। सेम वे कोई भी अगर समझिए किसी के साथ भी पेट्रोल, हर एक के रीडिंग में आएगा कार्ड, यू नेवर नो कब आ जाता है, तो उसका उस हिसाब से हम लोग, एंड आगे पीछे कौन से कार्ड हैं, वी आर गोइंग टू इंटरप्रेट इन दैट वे। पर इन अ वे दिस इज अ निगेटिव कार्ड। और जो भी आप पर्सन के लिए गाइडेंस लेने आए हो, तो यू हैव टू बी केयरफुल एंड कॉशियस अबाउट इट। आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि दिस पर्सन इज वेरी हार्मफुल फॉर योर ग्रोथ। आपका ग्रोथ सहन नहीं होता है, और कभी भी ही हैज सम टूल्स जो हैं, ये टूल्स है ना, स्नेक क्या है, उसकी जो टंग है, इट इज अ टूल। उसके पास कुछ ऐसे टूल्स हैं, ही कैन कट ऑफ, ही कैन बाइट, ही कैन डू एनीथिंग कि आपका जैसे प्रोग्रेस नहीं हो या फिर हैम्पर हो। ठीक है, तो ऐसे लोग भी काफी हमारी लाइफ में आ जाते हैं, जो दिखाते कुछ है और उनका इंटेंशन कुछ अलग होता है। तो वी हैव टू बी बिवेयर कि लोगों को है ना अपना उनके लिमिट में रहना है, और हमें उतना समझना है कि यस, हु इज गुड फॉर अस एंड हु इज नॉट गुड फॉर अस। पॉइंटर्स पढ़ लेते हैं। देयर इज अ फेस बिहाइंड द मास्क। मास्क इज गुड, रियल फेस इज वेरी वियर्ड। दिख रहा है ना, क्योंकि उसकी आंखें, आंखों में से ही वो कनिंगनेस दिख रही है। कभी भी है ना टैरो कार्ड में है ना, वी हैव टू ऑलवेज गो बाय व्हाट इट इज रिटन, एक पिक्चर पार्ट। एंड फेस में जो है ना, उनका फेस रीडिंग भी हमको आ जाता है। इसमें कम्स एस्ट्रोलॉजी, इसमें कम्स न्यूमरोलॉजी, इसमें कम्स आपका कलर थेरेपी, सब कुछ इन्वॉल्व होता है। हाउ यू आर रीडिंग इट, आपको क्या अट्रैक्ट कर रहा है, इट इज अप टू यू। फिर आपको पूरा रीड करके अपना क्लाइंट को बता सकते हो। ठीक है,
दे आर डबल फेसेड, यानी कि जो भी है ये आदमी, ही इज डबल फेसेड एंड वॉट एवर ही इज स्पीकिंग इनसाइड इज डिफरेंट एंड ऑन माउथ ही इज डिफरेंट। सामने मीठा मीठा बोलना है और पीछे एकदम उसका ही बुरा करके बोलते रहना है। बैड फ्रॉम इनसाइड प्रिटेंड्स टू बी गुड, ये प्रिटेंड कर रहा है ना, ही इज प्रिटेंडिंग। जैसे जोकर्स होते हैं, जरूरी नहीं है वो हमको हंसाते हैं तो उनका वो नेचर ही वैसा है कि हाँ जोकर्स जो है हंसा रहे हैं। तो सेम वे ये पर्सन का है ना नेचर, यानी कि भली बाहर से अच्छा अच्छा दिखा रहा है पर नॉट नेसेसरी अंदर से भी वो वैसे ही हो। तो यू हैव टू बी केयरफुल। क्लाउड्स ऑन सर्पेंट, ये सांप पे है ना क्लाउड्स हैं, दोज रिप्रेजेंट उसका माइंड, उसकी लैंग्वेज, उसकी फिल्थी लैंग्वेज, हाउ इट इज, यानी कि गंदा बोलने वाला, अच्छा नहीं बोलने वाला और कभी भी डसने वाला। तो इस पर्सन से हमको दूर रहना है। दैट इज ऑल ये कार्ड के लिए। समझ आया सबको? वेरी गुड, थैंक यू अनीता जी, आपका वो थम्स अप। यस। और कोई, किसी को कोई डाउट अभी तक जो हम लोगों ने कार्ड किए कल परसों तरसों जब भी हो? यस, अपर्णा जी बोलिए, आपको डाउट है? मैम जैसे कि आपने बताया था कि कोई कार्ड्स पॉजिटिव कोई नेगेटिव नहीं होते हैं, बट ये कार्ड तो हम नेगेटिव मान के चल सकते हैं इसको। यस यस, निगेटिव होते हैं ऐसा नहीं, यानी कि पर आगे पीछे कौन से कार्ड आते हैं ना, देन वी हैव टू डिसाइड। पर इंडिविजुअली हम देखें ना ये कार्ड, देन दिस इज अ वेरी निगेटिव कार्ड, यानी कि एक निगेटिव तो है ही, एज वेल यू हैव अ गाइडेंस कि आप उनको बोल सकते हो कि यू हैव टू बी कॉशियस। एक रेमेडियल पार्ट आ जाएगा आपका ये, कि आपको ये पर्सन से सावधान रहना है, बिवेयर ऑफ दिस पर्सन, हाँ क्योंकि मैम। उसकी इंटेंशन सही नहीं है। जी 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 मैम, तो मतलब कि कार्ड्स में नेगेटिव कार्ड्स और पॉजिटिव कार्ड्स होते हैं। होता है, यस इट इज देयर। पर आगे पीछे कौन से कार्ड्स आते हैं ना, देन वी जज इट अकॉर्डिंगली। पर एज इन, यानी कि अगर एक अकेले कार्ड को बोले हम, तो यस दिस इज द निगेटिव। आपको कोई आपके साथ कोई पॉलिटिक्स करे, समझ लीजिए आपका अगर घर पे सास, देवरानी, जेठानी हाउ यू विल फील? नेगेटिव। ऑब्वियसली नेगेटिव। yes, so that way we have to connect with these cards और हमको उसी तरह से we have to interpret कि या तो होता है ना कोई अपना राइवल हो, फ्रेंड है, दिखा रहा है हमको कि आई एम योर फ्रेंड, लेकिन पीठ पीछे जाके अपनी हमारी ही बुराई करे, तो हाउ यू विल फील? बैड। तो वो जो फीलिंग के साथ है, यू हैव टू कनेक्ट दैट वे ऑल्सो, एंड सेम वे गाइडेंस भी आ जाता है कि आपको इससे है सावधान रहना है ये आदमी से। जी मैम, थैंक यू। मुझे एक बात बताइए, आपने बोला कि ये कार्ड नेगेटिव है ना, मैं कहती हूँ मुझे ये कार्ड पॉजिटिव दिख रहा है। यानी कि सावधान करवा दिया ना, यस, इस वे में ये पॉजिटिव है। मेरे को खाई में गिरने से बचा रहा है, मेरे को इससे बढ़िया पॉजिटिव कार्ड को दिख ही नहीं रहा। ये आपकी सोच है। अगर आपने देख लिया स्नेक है, जहरीला है, नेगेटिव है, कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव होता ही नहीं है, कुछ अच्छा बुरा होता ही नहीं है। जो आपके लिए नेगेटिव है वो सामने वाले के लिए पॉजिटिव हो सकता है, जो आपके लिए पॉजिटिव है वो सामने वाले के लिए नेगेटिव हो सकता है। कार्ड के लिए अगर परसेप्शन सेट कर लिया आपने, ये कार्ड तो नेगेटिव ही है, गलत होगा आपका, तो आप रीडिंग नहीं अच्छी कर पाओगे, उस चीज से बाहर निकलिए। ठीक है, आज स्क्रीन जरा शेयरिंग बंद करो एक बार। ठीक है। ठीक है, हम्म, अगर आपने ये सोच लिया, मैं कहती हूँ सांप है, डबल फेस्ड इंसान है, मेरे को तो ऊपर वाला गाइड कर रहा है। अगर मेरी रीडिंग में कार्ड निकल के आ रहा है तो ऊपर वाला मेरे को बचा रहा है, तो नेगेटिव कैसे हुआ? नेगेटिव तब है अगर कोई ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, उसकी प्रॉब्लम हमें दिख रही है इस कार्ड के थ्रू, वो ऑलरेडी धोखा खा के आया है, और ये कार्ड निकल के आ जाए। आपके सामने ऐसे क्लाइंट भी आएंगे जो अपने बारे में सच नहीं बताएंगे, आपको टेस्ट करेंगे, आपको जज करेंगे, आप अच्छे रीडर हो कि नहीं हो। आके बताएंगे बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे आगे का बताइए, मेरी इसके साथ दोस्ती आगे कैसी रहेगी,
ये कार्ड निकल के आ जाए और आपकी इंट्यूशन आ जाए कि ऑलरेडी ये बंदा मतलब ही हैज बीन चीटेड, इसको धोखा मिल चुका है, तब ये नेगेटिव है उस बंदे के लिए। चीज पूरी घूम जाती है यू टर्न। सो माइंड में लेके मत चलिए कि ये कार्ड पूरी तरह नेगेटिव है, ठीक है। अगर आपको कोई जज कर रहा है तो ये कार्ड उसके लिए नेगेटिव है। अगर आने वाले टाइम के लिए पूछ रहा है कोई, तो ये कार्ड आपको वार्निंग दे रहा है, नेगेटिव नहीं है। गुरु क्या करता है, बच्चे को जब सिखाना होता है तो मार मार के सिखाता है ना, बच्चा नहीं सीखे तो ईश्वर भी, कार्ड्स भी आपको डरा रहा है कि भाई ऐसा हो सकता है आपके साथ, जिसके साथ आप अंधविश्वास कर रहे हो, जिसके प्यार में पड़े हुए हो, या जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट योगेश जी करनी है पूछ उससे रहे हैं रिलेटेड भी हो कि सकता है, यस, भी हो योगेश सकता जी है। पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसा होगा। वो सर वो कोर्स में क्लाइंट से, बताएंगे, हेलो। क्लाइंट करता है कि हम, वो तो हम एज अ करते हैं, रीडर आप हाँ, करोगे, हम वो आपको सिखाएंगे अपना कैसे स्टोरी करना है। बता देगा। यस, हाँ दैट जी, इज यू, हाउ यू हैव टू फ्रेम। क्लाइंट तो कंफ्यूज आएगा आपके पास, हजारों चीजें उसके दिमाग में चल रही होंगी, मेरी इन्वेस्टमेंट करी थी डूब गई, क्या करूं, पैसा कैसे वापस आएगा, कब तक आएगा, हजार क्वेश्चन है, आगे पैसा इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं। क्वेश्चन फ्रेमिंग आपको करनी है, कैसे करनी है वो हम बताएंगे। उस क्वेश्चन का आंसर जो निकल के आएगा 3 कार्ड से 4 कार्ड से, वो फ्रेमिंग करना हम सिखाएंगे, उसके लिए कोर्स है, ठीक है जी। और किसी का कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, क्योंकि ये कार्ड्स तो हम वापस कोर्स में करवाने वाले हैं, जो हमने फ्री कराए हैं ये वापस आप करोगे, और बेटर तरीके से करोगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, टाइम कम होता है, टाइम लिमिट रहती है, तो इसलिए यस, आंसर विल बी ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस। और सबसे मैजिकल बात यह है कि 79 कार्ड्स में जब आप क्वेश्चन पुट करते हो, आंसर के लिए जब कार्ड्स निकालते हो, कार्ड्स वही निकलते हैं जो उस क्वेश्चन का आंसर होता है। दैट इज मैजिकल, जादू है, और बहुत ब्यूटीफुल जादू है। यहां से पता चलता है कि डिवाइन कोई नाम की कोई चीज है, रीडिंग कहाँ से आ रही है, यहां से पता चलता है, ठीक है। तो इन केस इस जादुई जो जिसको कहते हैं ना कि जर्नी का मजा लेना चाहते हो, तो प्लीज हमारे साथ ज्वाइन कीजिए ये कोर्स, मजा आएगा। ये खाली रीडिंग का ही कोर्स नहीं होगा, टैरो लर्न करने का कोर्स नहीं होगा, और बहुत सारी चीजें शेयर होती हैं, एक्सपीरियंस शेयर होते हैं हमारे, एक फैमिली बन जाती है। This card is positive for people who are in situation where they need to be political. Yes, you can say that. यस, पॉलिटिक्स वालों के लिए तो बहुत अच्छा है ना कि हाँ, आप लोगों को, मैंने जैसे कहा कि हाँ देंगे देंगे दिलाएंगे आपको, लेकिन किसका खाया है तुम्हारा डुबोएंगे, वो यानी कि वही बात है, हाँ, देंगे भरोसे। नहीं मोदी जी ऐसा नहीं करते, मोदी जी नहीं कहते नहीं, मैं दे रहा हूँ तो मोदी जी दे का रही नहीं बोल रही हूँ। मैंने यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया, हूँ। इट वाज जनरल कि पॉलिटिशियंस करते हैं, एंड यस, वो उनकी एक क्वालिटी भी हो जाती है कहीं ना कहीं, इट इज बीन डेवलप्ड, वो एक आउट ऑफ बॉक्स हो जाते हैं जो ये नहीं अपनाते हैं। दैट इज द रीजन मोदी जी के पीछे पूरी जनता है। यस, चलिए ठीक है। ठीक है। यस, नामो इज नामो, नामो नरेंद्र मोदी। ठीक है जी। विनीता, यू वांट टू आस्क समथिंग? अनम्यूट करो। मैम जैसे कार्ड से क्या किसी पे अगर ब्लैक मैजिक है तो वो भी पता चलता है? पता चलता है, लेकिन हम हर जो मेरे स्टूडेंट है उनको ये एडवाइस देते हैं कि इस तरह की रीडिंग आपने नहीं करनी, ठीक है। दो रीडिंग क्वेश्चन जो है मैं बोलती हूँ अवॉइड करिए। एक ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि जी आगे बेटा होगा या बेटी होगी, प्रेग्नेंट हाँ वुमेन हाँ, पूछती हैं, वो नहीं पूछना। कहीं ना कहीं देखो, हम रीडिंग किससे ले रहे हैं, ऊपर वाले से, डिवाइन तो ऊपर वाले के काम में आप इंटरफेयर कर रहे हो, नहीं। आप उसको फोर्स कर रहे हो कि आपको आंसर दे, जो बिल्कुल। कि कुदरत के नियम के खिलाफ है। कुछ चीजें जो है वो अंडरफोल्ड ही रहनी चाहिए ना, अंडर कवर ही रहनी चाहिए, तो ये और क्वेश्चन मैम, लीजिए मत। और मैम जैसे टाइम आप बोले कि टाइम भी पता चल मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हैं,
यस, एग्जैक्ट टाइम आता है? एग्जैक्ट तब आएगा अगर आप थोड़ी सी जो बेसिक न्यूमरोलॉजी हम सिखा रहे हैं ना वो हाँ, हाँ। पकड़ लोगे तो उसमें हम क्या पर्सनल ईयर पर्सनल मंथ निकालना सिखा देते हैं, शुक्ल अच्छा, पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में बता देते हैं, तो चीजें अच्छे से पकड़ में आ जाती हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। तो थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी भी सिखा देते हैं इसमें जितनी जरूरत है, हाँ, थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी भी सिखा देते हैं तो हो जाता है। हाँ। चलिए ठीक है, जो लोग भी इंटरेस्टेड है, रियली होप कि जितने बैठे हैं मुझे तो लग रहा है सब आ जाएंगे और मैं तो वेट पक्का करेंगे। नहीं ठीक है, लगी। तो आप पेमेंट करिए, पेमेंट करके आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दीजिए तो आपको जो ग्रुप हमारा पेड ग्रुप है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। फ्राइडे को हमारी पहली क्लास होगी, दैट विल बी इंट्रोडक्टरी क्लास, तो एंजॉय कीजिए। और आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, खुद के लिए नहीं किसी और को भी सुनानी है तो बेशक आप शेयर कर सकते हैं, इसलिए पहले हमने लिया था मेल आईडी, बट आई रियली वांट कि जितने ज्यादा लोगों तक ये जा रही है रिकॉर्डिंग जाए, जितने ज्यादा लोग सुन सकते हैं सुने, तभी उनको डिफरेंस पता चलेगा कि हमारे पढ़ाने में और दूसरे लोगों के पढ़ाने में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो वाइंड अप करते हैं आज की क्लास। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, डाउट तो नहीं है? ओके। बहुत अच्छे बच्चे हैं सब, सब थैंक यू जल्दी मैम। जल्दी समझ जाते हैं। ठीक है सर, एनी टाइम आपको सर, मैं एक बार नंबर अपना वापस से शेयर कर रही हूँ, किसी को कोई भी डाउट हो किसी तरह का तो पूछ सकते हैं। मैंने ठीक है, चैट में शेयर चलिए। कर दिया है, मैम आपको कॉल कर सकते हैं? मैसेज करके करना, क्योंकि क्लासेस रहती है ना तो कई बार क्लास के दौरान मैं थैंक यू कॉल सो नहीं ले मच। पाती हूँ। ठीक है, थैंक मैसेज यू कर ओप्पो देना। सीपीएच। थैंक यू जी, आप लोग आए यहाँ पर, साथ दिया, हमें भी अच्छा लगता है कि ना से कोर्स लेकिन कुछ तो सही गाइडेंस दी, तो एनर्जी एक्सचेंज हुई, कोई बात नहीं। ठीक है, कभी ना कभी तो याद रहेगा, यहाँ कहीं और से सीखोगे तब डिफरेंस पता चलेगा तो याद करोगे। चलिए ठीक है जी, दीदी ओके, आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद क्लास लेने के लिए। थैंक यू मधु जी। अभी थैंक यू। आपकी क्लास थैंक यू करवानी है सो मैंने मच। एक्यूप्रेशर की। मधु जी क्या? हमारे बीच है, मेरी स्टूडेंट है, थैंक यू बहुत मैम। अच्छा थैंक यू एक्यूप्रेशर मैम। करवाती हैं, थैंक तो यू सो मच उनकी मैं पूजा जी। क्लास करवाने वाली हूँ 1 घंटे की, आधे घंटे की, फ्री में, जल्दी कराऊंगी, मेरे साथ जुड़े रहना। एक्यूप्रेशर के कौन कौन से पॉइंट्स और क्या क्या चीजें ठीक हो सकती हैं, बहुत कमाल का बताती हैं। तो जिनको फ्री मजा लेना है, फ्री नॉलेज लेनी है, वो मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। जल्दी अनाउंस करने वाले हम लोग। 10 रुपए अपने मंदिर में मनी एक्सचेंज डालना है, अपने मंदिर में हाँ, मुझे कुछ चाहिए ये इनको ये क्योंकि पूछना। बहुत मेरे सही कहा, क्योंकि नहीं कार्मिक को किसी ने बोला आपने मनी रिलेशन एक्सचेंज बनता नहीं है। किया तो इसलिए आपका पैसा ब्लॉक है, तो मैं मनी एक्सचेंज में ले लूंगी, 10 रुपए मंदिर में डलवा दूंगी सबसे, वो तो हर कोई डाल सकता है। मैं तो पक्का हाँ, मैंने पक्का। तो पहले ही बोला मधु जी, मैं कहती हूँ एनर्जी एक्सचेंज का बेस्ट ये है कि अगर हम किसी को फ्री में दे रहे हैं ना, मैं उनको कहती हूँ कि आप आगे किसी को फ्री में दे दो। ठीक है, तो आपकी एनर्जी भी निकल जाएगी, ब्लॉक नहीं रहेगी, कर्मा नहीं बनेगा। नहीं तो किसी को 10 रुपए का 11 रुपए का कुछ खिला दो, हाँ कुछ भी कर दो, कबूतरों को करो ज्वार पिला जरूर, दो, घास खिला दो, करो मंदिर में जरूर, डाल। कुत्ते को हाँ, खिला दो, किसी को भी, जो किसी ये को भी खिला जानवर दो, हैं बहुत, क्योंकि बोल नहीं सकते हैं, आप उनके लिए कुछ कर दो तो बहुत अच्छा। क्योंकि कार्मिक मत बनाइए, कोई भी फ्री में कुछ नहीं मिलता है। आपने किसी से कोई एनर्जी ली तो वापस देनी पड़ेगी, किसी भी रूप में देनी पड़ेगी, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए फ्री और वाला। लॉ है ना, हम आए सर कैसे, मैम जाते मैंने कैसे हैं, सिग्नेचर एनालिस्ट की पैसे वैसे क्लास भर ली के थी कल देते हैं मैंने, क्या? हाँ। नहीं भर के देते हैं। सिग्नेचर एनालिस्ट की क्लास ली थी मैंने, तो उसमें मेरा ये था कि आपके पैसे इसलिए ब्लॉक हो रहे हैं, आप किसी से कुछ नहीं लेते हो इसलिए। सही मैम बात। हाँ, मैम तो मैं मैं 10 रुपए उनसे कह दूंगी कि आप कुछ भी करो, किसी को भी डोनेट करो, इतना सा तो कर ही सकता है हर कोई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, भर के बोलो वनीता। हाँ वनीता जी। हाँ मैम मैं जब पेंडुलम डाउसिंग सीख रही थी ना, तो जो मैडम थे, हेलो हाँ हाँ, मैम, जब मैं पेंडुलम डाउसिंग सीख रही थी ना, तो जो मैडम थे वो बोल रहे थे कि उन्होंने किसी का हेल्प किया था विदाउट मनी एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज, तो उनकी जो प्रॉब्लम थी ना वो उन पे, मतलब मैडम पे आ गई थी। आती ऐसा है, होता है? आती है। आता है? मतलब कुछ हीलिंग मोडालिटीज ऐसी हैं
यहाँ पर जब आप सामने वाले को हील कर रहे हो, बंदा तो हील हो गया, क्योंकि आप बिना कनेक्शन के हील नहीं कर सकते। जब आप कनेक्ट होते हो उसके साथ तो कहीं ना कहीं आपकी कॉर्ड कनेक्शन हो जाता है, तो वहां पर कॉर्ड कटिंग करना जरूरी है। अगर आप कॉर्ड कट नहीं करते तो कैरिड अवे होते हो, तो वो प्रॉब्लम्स आप पर आ सकती हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे पैरों हो। में भी ऐसा होता है? हाँ जी, पैरों में भी ऐसा होता है? होता नहीं है, सब लेकिन में पैरों ही में भी कॉर्ड कटिंग सिखाते हैं। कॉर्ड कटिंग का काफी बड़ा एक वो है, उसका कोर्स भी भी एक है। अलग से कोर्स है कि क्या कैसे करना होता है। ये तो यहाँ पर ठीक है, यानी बेसिक वो आपको बता देते हैं कि ऐसे ऐसे करो, लेकिन एक्चुअली में उसका काफी बड़ा कोर्स है। ठीक है जी, थैंक यू ठीक मैम। है, थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए, थैंक यू सो थैंक मच, यू टेक ऑल, वेरी लाइक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ख्याल रखिए गॉड अपना। ब्लेस यू मैम। गुड नाइट, ओके, आत्मा गुड नमस्ते नाइट, सबको। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू मैम, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी।